नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो में। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजक। आज बात उस समंदर की जहां सिर्फ जहाज नहीं गुजरते बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था सांस लेती है। मध्य पूर्व का आसमान बारूद की गंध से भरा है। अमेरिका दबाव बना रहा है, ईरान पलटवार की तैयारी में है और दुनिया एक नए वैश्विक संकट की दहलीज पर खड़ी दिखाई दे रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट जहां से गुजरता है दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा, वही रास्ता महाशक्तियों की जिद और शक्ति प्रदर्शन का रण क्षेत्र बन चुका है। ईरान ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अब हॉर्मुज सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं बल्कि रणनीतिक दबाव का सबसे बड़ा हथियार है। दुनिया की सबसे अहम समुद्री नस जहां से गुजरता है दुनिया के तेल का सबसे बड़ा हिस्सा। अब वही हॉर्मुज स्ट्रेट वैश्विक टकराव का नया रण क्षेत्र बनते जा रहा है। एक तरफ ईरान ने दावा किया है कि उसने हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए नया सिस्टम तैयार कर लिया है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के हवाले से कहा कि ईरान को हॉर्मुज दोबारा खोल देना चाहिए। तेहरान की चेतावनी, वॉशिंगटन का दबाव और चीन की चुप्पी, इन सब के बीच दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल है, क्या हॉर्मुज स्ट्रेट अब सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं बल्कि महाशक्तियों के टकराव का नया मोर्चा बन चुका है। हॉर्मुज पर पहरा कड़ा, दुनिया का पारा बढ़ा, खाड़ी में बढ़ी तकरार, विश्व भर में हाहाकार, तेल का रास्ता, टेंशन का वास्ता। मध्य पूर्व का आसमान एक बार फिर से बारूद की गंध से भरा हुआ है और इस बार जंग सिर्फ मिसाइल या बमों की नहीं बल्कि दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर कब्जे की लड़ाई बनती जा रही है। वैश्विक तनाव और युद्ध के आसार के बीच में अब फंस गई है दुनिया। और सिर्फ कुछ देश नहीं बल्कि कई देशों के गुट बन गए हैं। अमेरिका अपनी शर्तों से पीछे हटने को तैयार नहीं, तो वहाँ ईरान भी एक्शन मोड में है। ईरान अमेरिका को घुटनों पर लाना चाहता है और अब यही वजह है कि ईरान हर वो तरीके अपना रहा है जिसमें अमेरिका की पकड़ कम। ईरान ने दावा किया कि उसने हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए नया मैकेनिज्म तैयार कर लिया है। तेहरान के अनुसार अब समुद्री जहाज तय रूट से गुजरेंगे और सिर्फ वही जहाज विशेष सुविधाएं पाएंगे जो ईरान के साथ सहयोग करेंगे। यानी साफ है, ईरान अब हॉर्मुज को सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं बल्कि रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करने के संकेत दे रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया की तेल सप्लाई के सबसे अहम लाइफलाइन है। खाड़ी देशों का तेल यहीं से दुनिया तक पहुंचता है। अगर ये रास्ता रुकता है तो असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहता, बल्कि एशिया, यूरोप और भारत तक पेट्रोल, डीजल से लेकर महंगाई तक सब कुछ प्रभावित होता है।
भारत जैसे देशों के लिए खतरा और बड़ा है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है। हॉर्मुज में तनाव बढ़ते ही कच्चे तेल की कीमतों में उछाल, शिपिंग कॉस्ट में बढ़ोतरी और सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ना तय माना जा रहा है। ईरान की चेतावनी के बीच अमेरिका ने भी मोर्चा संभाल लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस बात से सहमत है कि ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से खोलना चाहिए। चीन का ये बयान बताता है कि दुनिया की बड़ी ताकतें भी इस संकट से बेचैन हैं, क्योंकि हॉर्मुज में आग लगी तो उसकी लपटें पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तक पहुंचेगी। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कोई नया नहीं है। और इजराइल को लेकर बढ़ती खींचतान ने दोनों देशों को लगातार टकराव की तरफ धकेला है। अब हॉर्मुज स्ट्रेट इस टकराव का सबसे संवेदनशील मोर्चा बन गया है। ईरान ये दिखाना चाहता है कि अगर उस पर दबाव बढ़ाया गया तो वो दुनिया की तेल सप्लाई को प्रभावित कर सकता है, जबकि अमेरिका ये संदेश देना चाहता है कि वैश्विक समुद्री रास्तों पर किसी एक देश का नियंत्रण स्वीकार नहीं किया जाएगा। दुनिया फिलहाल दो बड़े डर के बीच खड़ी है। पहला, क्या हॉर्मुज में सैन्य टकराव बढ़ सकता है, और दूसरा, क्या यह संकट वैश्विक ऊर्जा युद्ध में बदल सकता है। क्योंकि अगर हालात और बिगड़े तो असर सिर्फ तेल की कीमतों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि शेयर बाजार, वैश्विक व्यापार और आम लोगों की जेब तक इसकी चोट पहुंचेगी।
हॉर्मुज स्ट्रेट फिलहाल सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति का सबसे संवेदनशील प्रेशर पॉइंट बन चुका है। ईरान अपने प्रभाव का प्रदर्शन कर रहा है, अमेरिका दबाव की रणनीति पर है, चीन संतुलन साधने की कोशिश में दिखाई दे रहा है और दुनिया इस इंतजार में है कि कहीं ये तनाव किसी बड़े वैश्विक टकराव की शुरुआत न बन जाए। मध्य पूर्व में जंग का साया और गहराते जा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर बढ़ते तनाव ने अब दुनिया की बड़ी ताकतों को आमने सामने ला करके खड़ा कर दिया है। एक तरफ ईरान ने साफ कर दिया है कि अब दुश्मन देशों के सैन्य उपकरणों को हॉर्मुज से गुजरने नहीं दिया जाएगा, तो दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल पर फिर से हमले की तैयारी के आरोप लग रहे हैं। रूस खुलकर चीन के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार तेवर दिखा रहे हैं। दुनिया पूछ रही है, क्या हॉर्मुज अब सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं बल्कि तीसरे विश्व तनाव का नया मोर्चा बन चुका है? हॉर्मुज पर बढ़ता महासंग्राम, खाड़ी का समंदर, मिसाइलों की आहट और महाशक्तियों की बढ़ती धमक। हॉर्मुज स्ट्रेट अब दुनिया की सबसे खतरनाक जियोपॉलिटिकल जंग का केंद्र बनते जा रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अब वो हॉर्मुज से गुजरने वाले सैन्य उपकरणों पर रोक लगाएगा। तेहरान का आरोप है कि जिन हथियारों को पहले गुजरने दिया गया उन्हीं का इस्तेमाल बाद में ईरान के खिलाफ किया गया। यानी अब ईरान समुद्री दबाव को अपना सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार बना रहा है। इस बीच रूस ने भी खुलकर चीन के रुख का समर्थन कर दिया। रूस के वरिष्ठ राजनयिक ने चेतावनी दी कि अमेरिका और इजराइल कभी भी ईरान के खिलाफ नए सैन्य हमले शुरू कर सकते हैं। रूस का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो ये साबित करेगा कि वॉशिंगटन और तेल अवीव अपनी पुरानी रणनीतिक गलतियों से कोई सबक नहीं सीख रहे। इस बयान ने दुनिया की चिंता और बढ़ा दी है, क्योंकि अब ये लड़ाई सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं दिख रही, बल्कि इसमें रूस और चीन की परोक्ष एंट्री भी दिखाई देने लगी है। चीन लगातार सीज फायर डिप्लोमेसी की बात कर रहा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि हॉर्मुज संकट का समाधान सिर्फ स्थायी युद्ध विराम और बातचीत से ही संभव है। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी ताकत के इस्तेमाल के बजाय संवाद पर जोर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बातचीत की जमीन बची भी है, क्योंकि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच भरोसे की दीवार लगभग टूट चुकी है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी साफ संकेत दे दिए हैं कि उनका धैर्य अब जवाब दे रहा है। ट्रंप ने दावा किया कि चीन भी चाहता है कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोले, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या चीन ईरान पर दबाव बनाएगा, तो ट्रंप ने सीधा जवाब देने से बचते हुए कहा, फेवर मांगोगे तो बदले में फेवर करना पड़ेगा। इसके बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक एआई तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वे युद्धपोतों के बीच खड़े नजर आए। तस्वीर के साथ लिखा था, ये तूफान से पहले की शांति है। यानी वॉशिंगटन अब सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहा, बल्कि शक्ति प्रदर्शन के जरिए मनोवैज्ञानिक दबाव भी बना रहा है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र में भी हलचल तेज हो गई है। बहरीन और यूनाइटेड स्टेट्स एक ऐसे प्रस्ताव के समर्थन में जुटे हैं जिसमें ईरान से हॉर्मुज स्ट्रेट में हमले और माइंस बिछाने से रोकने की मांग की गई है। लेकिन तेहरान के तेवर नरम पड़ते नहीं दिख रहे। ईरान साफ संकेत दे चुका है कि अब वो हॉर्मुज को रणनीतिक नियंत्रित क्षेत्र की तरह इस्तेमाल करेगा। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया की तेल सप्लाई, वैश्विक व्यापार और एशिया की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ सकता है। सबसे बड़ी चिंता ये है कि अब बातचीत पीछे छूटती दिखाई दे रही है और शक्ति प्रदर्शन आगे बढ़ते जा रहा है। अमेरिका दबाव बढ़ा रहा है, ईरान जवाबी चेतावनी दे रहा है, रूस और चीन पश्चिमी रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं और पूरी दुनिया इस डर में है कि कहीं हॉर्मुज का संकट वैश्विक सैन्य टकराव में न बदल जाए। बातचीत की कोशिशें जारी हैं, लेकिन भरोसा खत्म होता नजर आ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच संवाद की राह लगभग बंद नजर आ रही है और यही वजह है कि दुनिया की धड़कनें तेज हो गई हैं। अगर तनाव कम नहीं हुआ तो आने वाले दिन सिर्फ मध्य पूर्व ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए भारी पड़ सकते हैं।
आग अब सिर्फ बारूद में नहीं बल्कि पूरी दुनिया की धड़कनों में जल रही है। मिडिल ईस्ट का आसमान धुएं से भर चुका है और जंग अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर अगला हमला तबाही का नया अध्याय लिख सकता है। सीमाएं सुलग रही हैं और महाशक्तियां अब सीधे टकराव की दिशा में बढ़ते दिखाई दे रही है। ईरान का पलटवार बता रहा है कि ये लड़ाई अब सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं बल्कि वर्चस्व की निर्णायक जंग बनती जा रही है। 28 फरवरी के बाद से ईरान पर शुरू हुई तबाही अब भी थमने का नाम नहीं ले रही। अमेरिका और इजराइल के फाइटर जेट्स और मिसाइलों की लगातार बारिश ने ईरान के हर कोने को झकझोर दिया है। आर्थिक तौर पर ईरान कई साल पीछे चला गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसे फिर से खड़ा करने में अरबों डॉलर और कई साल का वक्त लगेगा। लेकिन जिस पल का इंतजार था वो अब आ चुका है। ईरान का पलटवार, और वो भी ऐसा जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। मिसाइलें, ड्रोन अब सिर्फ जवाब नहीं बल्कि चेतावनी बन चुके हैं। ईरान ने पहले ही कहा था कि अगर एक भी मिसाइल चली तो जवाब कल्पना से परे होगा।
और हाल ये है कि ईरान के हमलों के आगे अब अमेरिका को झुकना पड़ रहा है। अमेरिका अब कहीं न कहीं इस जंग में पैर पीछे खींचते नजर आ रहा है। ईरानी सेना के ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल सेकरिची ने चेतावनी दी कि अमेरिका और इजराइल के अधिकारी अब सुरक्षित नहीं। जहां ईरानी अधिकारी लोगों के बीच रहते हैं, वहीं इजरायली और अमेरिकी अधिकारी जमीन के नीचे और बंकरों में छिपते हैं और कभी-कभी नागरिकों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं।
यानी अमेरिका जो खुद को दुनिया की ताकत बताता है, वास्तव में दुश्मन के डर से छिपता है। सामने आए बिना नागरिकों के पीछे और बंकरों के अंदर अपनी सुरक्षा ढूंढता है। ईरान का यह बयान सिर्फ धमकी नहीं बल्कि अमेरिका और इजराइल की वास्तविक कमजोरियों को उजागर करता है। अब सवाल यह है कि क्या ये देश अपनी ताकत दिखा पाएंगे या सिर्फ बंकरों तक ही सीमित रहेंगे। ईरान की मिसाइलें और ड्रोन अब सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं, दुनिया के प्रमुख पर्यटन स्थल और आरामगाह भी अब निशाने पर हैं। ये एक स्पष्ट संदेश है, डर और सुरक्षा की कहानी बदल चुकी है। अमेरिका की बेइज्जती सामने आ गई। ईरान ने दुनिया को चेतावनी दी और अब सवाल यही, क्या अमेरिका और इजराइल अपनी छिपी हुई ताकत दिखा पाएंगे या मिडिल ईस्ट का ये खेल उनके लिए और खतरनाक हो जाएगा। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि उसे सुपर पावर की कैटेगरी में ना रखा जाए। चीन और रूस जैसे देश भी इस युद्ध और तनाव के बीच तेजी से उभरे हैं। रूस एक के बाद एक रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। पुतिन किसी भी तरह से पीछे नहीं हटना चाहते हैं। अमेरिका और ईरान के साथ हुए युद्ध में रूस ने कैसे उसे ईरान के पक्ष में रखा, ये भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। अमेरिका बनाम ईरान टकराव की तैयारी। मिसाइल की मार, दुनिया लाचार। हर कोना सुलगेगा, हर देश उलझेगा। दुनिया के हर कोने से जंग की खबरें एक साथ आ रही। कहीं मिसाइल की मार है तो कहीं ड्रोन का वार। और सवाल सिर्फ एक, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? धमाके, मिसाइल अटैक।
ड्रोन से हमले और तबाही का वो मंजर जो अब सिर्फ फिल्मों में नहीं, हकीकत में दुनिया के नक्शे पर उभर रहा है। आज दुनिया के कई हिस्से एक साथ चल रहे हैं। एक साथ सुलग रहे हैं। जहां हर दिन इंसानियत मलबे में दब रही है, दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन, जहां जंग अब जमीन की नहीं, हट और वर्चस्व की बन चुकी है। और अब तीसरी दिशा से उठ रही है। एक और आक्रामक लहर। डोनाल्ड ट्रंप का एक्शन इन दिनों तेज ही नहीं, तूफानी है। वेनेजुएला, ग्रीनलैंड और अमेरिका का बढ़ता हस्तक्षेप। दुनिया के कई हिस्सों में ट्रंप का नाम अब सिर्फ राष्ट्रपति नहीं, बल्कि पावर पॉलिटिक्स का पर्याय बनता जा रहा है। जुबान पर अब एक नया शब्द, निर्णय नहीं, निर्देश। लोकतंत्र नहीं, दबाव। हालिया घटनाओं ने वेनेजुएला को वैश्विक बहस के केंद्र में ला खड़ा किया है। कुछ बयानों और दावों ने दुनिया को हैरान भी किया और परेशान भी। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान भी दिया कि पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिकी दबदबे पर अब कभी सवाल नहीं उठाया जाएगा। ये सिर्फ बयान नहीं, ये शक्ति प्रदर्शन का ऐलान है। लेकिन कहानी सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं। चीन और रूस
भी अपने प्रभाव क्षेत्रों को मजबूत करने में जुटे हैं। ये दौर है गुटों के पुनर्जन्म का, जहां दोस्ती रणनीति है और दुश्मनी संसाधन। Видите, 10 снарядов огонь. जब एक साथ इतने मोर्चे खुले, इतनी ताकतें आमने सामने हों, तो सवाल उठना लाजमी है। क्या यह सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष है या तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआती पटकन? क्या अगला नंबर किसी और देश का है या पूरी दुनिया का? इसका जवाब आपको मिलेगा ईरान से। ईरान ही अब अमेरिका का अगला टारगेट है। जवाब आने वाला वक्त देगा, लेकिन चेतावनी आज साफ है। सिर्फ यही नहीं कि अमेरिका इस जंग में सबसे आगे है। भले ही चेतावनी अमेरिका दे रहा हो, लेकिन ईरान का साथ देने वाले रूस और चीन भी पीछे नहीं। रूस और चीन लगातार अमेरिका से टकराव की स्थिति में है। वो अपने दोस्त ईरान को ना तो पीछे हटने दे रहे हैं, ना ही ईरान का साथ छोड़ रहे हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मंच से रूस ने खुलकर अपनी बात रखी थी। दुनिया को चेतावनी दी गई। अमेरिका की ईरान पर की गई मिलिट्री कार्रवाई को लेकर रूस खुलकर सामने आया। रूस ने साफ किया था कि अमेरिका की कार्रवाई का कड़ा विरोध किया। रूस का संदेश साफ है कि जो कदम अमेरिका ने उठाया वो विनाशकारी साबित होगा। यानी दुनिया अब अनिश्चितता के उस दौर में दाखिल हो चुकी है जहां हर फैसला आग में घी डाल सकता है। रूस का यह संदेश नसीहत कम और चेतावनी ज्यादा माना जा रहा है।
शब्द सिर्फ आलोचना नहीं बल्कि आने वाले टकराव की आहट भी है। Первый залп рас... अमेरिका की कार्रवाई सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। जब महाशक्तियां एक दूसरे के फैसलों को उकसाने वाला बताने लगे तो हालात तेजी से बिगड़ते हैं। इजराइल गाजा, रूस यूक्रेन और अब ईरान पर हमला। हर मोर्चे पर तनाव पहले से मौजूद है। ऐसे में रूस की चेतावनी तीसरे विश्व युद्ध की चर्चाओं को और तेज कर रही है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि अमेरिका ने क्या किया। सवाल यह है कि अब दुनिया किस दिशा में जा रही है। क्या यह चेतावनी सिर्फ शब्दों तक सीमित रहेगी या फिर यह वैश्विक टकराव किसी बड़े संकट की भूमिका है? तीसरा विश्व युद्ध आम जंग की तरह नहीं होगा। ये पूरी दुनिया जानती है कि एक वार का इंतजार है और पूरी दुनिया इस जंग की आग में झुलस जाएगी। तो ये थी खबरें आज की ललकार में। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।